मां अक्सा बतूल इंसाफ़ दायो जी भेण आहियां, जेको मुंहिंजो भाउ इंसाफ़ दायो 2017-29 में हिते खंबियो गुम कयो वियो आहे। असां नज़र मौला लाड़काणा में रहंदा आहियूं। उते मुंहिंजे भाउ जो मलगाणी जे सेंटर में दुकानु हुयो, जेको 11:30 बजे सुबुह जो वीगो गाॾी ते सवार 6 अफ़राद हुया, 3 पुलिस वर्दीअ में ऐं 3 सिविल ड्रेस में हुया, जेके हथ खड़ियूं हणी हथियारनि जे ज़ोर ते मुंहिंजे भाउ खे खंबे खणी विया आहिनि, जंहिंखे 4 साल ऐं 2 महीना थी चुका आहिनि त मुंहिंजे भाउ इंसाफ़ दाए जो को बि पतो न आहे। ऐं जीअं त हर साल जीअं असां हीअ ईद बि जेकी आहे प्रेस क्लब ते कई आहे, ईद छा हूंदी आहे? ईद हिकु ख़ुशीअ जो नालो आहे ऐं असां ख़ुशियूं कीअं कयूं? जीअं कंहिंजो भाउ गुम आहे, कंहिंजो पुटु गुम आहे, कंहिंजो पीउ गुम आहे, त उन घर में कहिड़ी ख़ुशी हूंदियूं जंहिंजा फ़र्द गुम थियल हुजनि। ऐं असां इन जेके बि आलमी इंसानी हक़नि जूं तंज़ीमूं आहिनि त उन्हनि खे अपील था करियूं त असांजे प्यारनि खे जल्द खां जल्द आज़ादु कराए ऐं असांजी बेचैनी ख़तमु कई वञे। महिरबानी। मुंहिंजो नालो मारवी कांदड़ो आहे। मां लापता अयूब कांदड़ो जी धीउ आहियां। मुंहिंजो बाबा अयूब कांदड़ो, जंहिंखे 28 अप्रैल 2017 खां लापता कयो आहे। मुंहिंजो बाबा हिकु गवर्नमेंट मुलाज़िम आहे, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में। पंहिंजे सुबुह जो घरां पंहिंजी ड्यूटीअ ते वञी रहियो हुयो, जंहिंखे सुबुह जो 9 बजे रस्ते तां खंबे गुम कयो वियो आहे। असांजे बाबा खे 4 साल 3 महीना थी चुका आहिनि लापता आहे। अखियुनि जो कहिड़ो ॾोह आहे जो गुज़िरियल 4 साल 3 महीननि खां हुनखे लापता कयो वियो आहे। मुंहिंजो बाबा शुगर ऐं ब्लड प्रेशर जो मरीज़ आहे, उहो गवर्नमेंट जो मुलाज़िम आहे। हुनजो कहिड़ो ॾोह आहे जो हुनखे खंबे खणी गुम कयो आहे। ऐं तव्हांजा कानून आहिनि, तव्हांजा आइन आहिनि, तव्हांजो अदालतूं आहिनि, तव्हां उन्हनि में पेश कयो न त असांजे प्यारनि खे जल्द खां जल्द आज़ादु कयो। अगरि मुंहिंजे बाबा जो को ॾोह आहे त पंहिंजो अदालतुनि में पेश कयो न त असांजो अक़वाम मुतहिदा खे UN खे इहा अपील आहे त मुंहिंजे बाबा खे जल्द खां जल्द आज़ादु कयो वञे। जून जो मुर्तज़ा जून जी धीउ मुंहिंजे बाबा खे 7 मई 2017 ते असांजे घर मां 3 बजे खंबे गुम कयो वियो आहे, जंहिंखे 4 साल 2 महीना थी विया आहिनि। अञा ताईं का ख़बर न आहे किथे आहे, कहिड़े हाल में आहे। ख़ुदा रा मुंहिंजे बाबा खे आज़ादु कयो। असां कल्ह खां वठी बुख हड़ताल कैंप में वेठा आहियूं ऐं अॼु ईद जो ॾींहुं आहे। सभई ॿार पंहिंजे बाबा सां ईद मल्हाए रहिया आहिनि ऐं असां कराची प्रेस क्लब ते ईद मल्हाए रहिया आहियूं। जेकॾहिं मुंहिंजे बाबा ते कंहिं गुनाह अथसि त हुनखे अदालत में आंदो वञे। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हानी गुल बलोच। जैसे कि सारी दुनिया को पता है, हमने एक ऐलान दिया हुआ था ईद से एक दिन पहले 20 तारीख शाम 4 बजे हम कराची प्रेस क्लब के सामने कैंप लगाएंगे, जो सिंधी बलोचाल मिसिंग पर्सन के लिए होगा। और कल से हम बैठे हुए हैं, कल रात में हम भूख हड़ताल पे यहाँ पे बैठे हुए थे और आज भी ईद का दिन जो था, आज भी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने प्यारों के लिए एहतजाज कर रहे हैं। सिंधी और बलोच मिसिंग पर्सन यहाँ पे मौजूद है इस टाइम। हम यही बार बार कहते आ रहे हैं, हमारे लोगों के ऊपर अगर कोई एलिग्रेशन है तो उन्हें लाए कोर्टों में पेश करें। कोर्ट आपके अपने हैं, क्यों उन्हें इस तरह लापता रखा हुआ है? आज ईद के दिन भी जिस तरह कि हर साल ईद को हम प्रेस क्लब के सामने बैठ के एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, इस ईद को भी हम यहाँ कराची प्रेस क्लब के सामने 24 घंटे तक भूख हड़ताल में बैठे हुए सोग मना रहे हैं। हमारा क्या कसूर है? यही है कि हम बलोच हैं। बलोच होना, सिंधी होना अगर जुर्म है तो हम मुजरिम हैं। आप हमसे इतनी नफ़रत करते हो, आप हमारे सरज़मीन से प्यार करते हो, आपको हमारे सरज़मीन और साल वसाइल से मोहब्बत है, लेकिन हमसे आप इतनी नफ़रत करते हो, पता नहीं क्यों। यही बंगालियों के साथ आपने किया था, बंगालियों के सरज़मीन से आपको मोहब्बत थी और बंगालियों से आपको नफ़रत थी। मैं बार बार इस बात को कहते आ रही हूँ, उसके नाखून लो, बार बार इस चीज़ को दोहरा रही हूँ। मैं नहीं हूँ कि आप हमें मारना, हमें उठाना, हमारी मशक़ लाशें फेंकना और ईद के दिनों को कराची प्रेस क्लब के सामने हमें बैठाना, ये किस तरह की सज़ा और अज़ियतें हैं आप हमें दे रहे हो? हमारे लोगों को उठा के लेके जाते हो, टार्चर सेलों में रखते हो। ये साल जो गुजर जाते हैं, ये दिन गुजर जाते हैं, खुशियाँ आती हैं, हम हर चीज़ से महरूम हैं। खुदा रहा, खुदा का खौफ खाएं हमारे लोगों के ऊपर। अगर कोई जुर्म है, अगर कोई एलिगेशन है तो उन्हें लाए कोर्टों में पेश करें। अगर वो बेकसूर है तो उन्हें इस तरह पाबंद सरासर ना रखें, उन्हें रिहा करें ताकि हम भी खुशियाँ मना सकें, हम भी अपने प्यारों के साथ वक्त गुजार सकें, हम बैठ सकें। ये इस ईद में जब हम यहाँ कराची प्रेस क्लब के सामने बैठ के रो रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, आप अपने प्यारों के साथ अपने घरों में बैठ के खुशियाँ मना रहे हो। आपकी भी बच्चे हैं, आपकी भी बहन बेटियाँ हैं। खुदा के कहर और अजाब से डरो, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती,
इस तरह आप हमसे कर रहे हो, आने वाला कल आपको भी देखना पड़ेगा, आपको भी भुगतना पड़ेगा, ये दिन आप पर भी आएंगे। ये नहीं है कि आप कहते हो कि आप नंबर 1 हो, आप कहते हो कि आप ताकतवर हो। कभी कभी फिरौन ने भी खुद को बोला था कि मैं खुदा हूँ, लेकिन उसके ऊपर जो रब्बुल आलमीन बैठा हुआ था वो सबसे बड़ा था। उसकी लाठी भी बेआवाज़ थी, जैसे कि उसे सज़ा मिली आपको भी मिलेगा। खुदारा अभी भी कहते हैं उसके नाखून लें और हमारे प्यारों को बाजियाब करें, हमें खुशियाँ दें। अगर ये पूरी अवाम खड़ी हो गई तो आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के काजी खिज़र साहब हैं। तो आइए ज़रा काजी साहब से पूछते हैं। आज मिसिंग पर्सन के कैंप में काजी साहब भी बैठे हैं जो कि HRCP की यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो काजी साहब, ये इस मुल्क के अंदर हम तो अक्सर ये सवाल पूछ के तो अब हमारे पास तो सवाल ख़त्म हो गए। आखिर ये क्या हो रहा है सब कुछ? क्यों इनको होश नहीं आता जो इस तरह की ये ज़्यादतियाँ करते रहते हैं? लोगों को उठाओ गायब करो, कोई पता ही नहीं है। बहुत शुक्रिया गबूल साहब। सबसे पहले तो ये है कि जब हम किसी मुल्क का ज़िक्र करते हैं तो हर मुल्क का एक आइन होता है, एक कानून होता है कि जी इस मुल्क को किस तरह चलाया जाएगा, उस मुल्क में क्या कायदे कानून होंगे। तो ये जिस मुल्क में हम रह रहे हैं पाकिस्तान, यहाँ का भी एक आइन है, यहाँ के भी कवानीन हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि जिन इदारों के ज़िम्मे इन कवानीन पर, इन आइन पर अमल दरामद कराना है, वही इस आइन को पामाल कर रहे हैं, लोगों को उनके आइनी हक़ से महरूम कर रहे हैं, लोगों को जबरी गुमशुदा कर रहे हैं, लोगों को जो है वो उनके घरों से जबरन अगवा कर रहे हैं, उनके घरों में दाखिल होते हैं, यानी कि वो गैर आइनी काम करते हैं। उनको बग़ैर ये बताए कि उन पे इल्ज़ाम क्या है, उनको ले जाते हैं, ये गैर आइनी काम करते हैं। फिर जब उनको ले जाते हैं तो उसके बाद उन पे तशद्दुद किया जाता है वहाँ पर, और इकबाली बयान लेने के लिए। तो दरअसल ये भी गैर आइनी काम कर रहे होते हैं वो। फिर आइन में दर्ज है कि 24 घंटों के अंदर अंदर उन्हें जो गिरफ़्तार शुदा शख्स है उसे किसी मजाज अदालत में पेश किया जाएगा, वो पेश नहीं करते, यानी कि ये भी गैर आइनी काम करते हैं। और उसके बाद फिर उसको जबरन गायब रखते हैं, ये भी एक गैर आइनी काम करते हैं। यानी कि मुसलसल इस सारे अमल में ये जो गुमशुदगी का अमल है, इसमें गबूल साहब ये जो इदारे हैं, एजेंसीज़ हैं, ये मुसलसल गैर आइनी और गैर कानूनी काम कर रहे होते हैं। तो हमारा कहना यह है कि आज के इस कैंप में आप देखें कि यहाँ पर ये मासूम बच्चियाँ बैठी हुई हैं, ख़वातीन बैठी हुई हैं, बूढ़ी औरतें बैठी हुई हैं, मर्द हैं, नौजवान हैं, ये सब अपने प्यारों की वापसी के मुंतज़र हैं। इन सब के प्यारों को आपने कहाँ रखा हुआ है, इनको किस हाल में है, वो इन्हें नहीं पता। हमारे साथ यहाँ पर जो है फैसल आराइन के वालिद साहब हैं। फैसल आराइन को 10 साल से ये गुमशुदा है। इसी तरह दीन मोहम्मद बलोच साहब हैं। दीन मोहम्मद बलोच साहब जो हैं वो तकरीबन 12 साल से जो है उनका नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। उनकी बच्चियाँ उस वक्त 9 और 11 साल की थीं जिस वक्त उन्हें जो है वो रियासती इदारे लेकर गए। तो कबूल साहब, कहना ये है कि ये तमाम गैर आइनी काम जो है, अच्छा उसके अगेंस्ट आप देखें तो ये जो लवाहिकीन हैं ये मुसलसल आइनी काम कर रहे हैं, यानी एहतजाज कर रहे हैं, ये धरना दे रहे हैं, ये कोई अखबारी बयान जारी करते हैं या ये कोई रैली निकालते हैं, तो ये सरासर इनका आइनी हक़ है जिसको ये इस्तेमाल करते हैं। और ये बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे प्यारों को वापस लाया जाए। अगर उन पर कोई जुर्म है तो उनको अदालतों में पेश किया जाए, उन पे ट्रायल किए जाएं, और जो उनका भी हक़ है। देखिए, अब बहुत मुख्तसरन कि जब ऐसे इदारे के जिनके ज़िम्मे आइन और कानून की पासदारी करवाना है, अगर वो गैर आइनी काम कर रहे हैं जो कि हमें नज़र आ रहा है, तो ये याद रखें ये इदारे कि ये जो जुर्म वो कर रहे हैं, इस जुर्म की सज़ा जो है वो किसी फ़र्द को नहीं मिलेगी, किसी इदारे को नहीं मिलती। ये भुगतान रियासत को भुगतना पड़ता है, जो हमने बांग्लादेश की सूरत में भुगता, जो इस मुल्क ने और बहुत सारी चीज़ों में भुगत रहा है ये मुल्क। तो देखिए, इस मुल्क को अगर आपने चलाना है तो इस मुल्क के चलाने का वाहिद रास्ता होगा वही आइन के जिसको कंसेंसस के साथ असम्बली ने बनाया, और वही कवानीन जो ये असम्बली पास करती रही है। तो हमें इस तमाम प्रोसेस को जो है कानूनी अमल के तहत लाना होगा, और जो है वो रियासत में असम्बलियों को और मुंतखब नुमाइंदों को वो हैसियत देनी होगी
जो कि ये इदारे इन्हें नहीं देते, जब और ये बिल्कुल आइन और कानून को वो जो है वो ये इदारे नहीं देते। तो हमारा इस वक्त आज के दिन, इस ईद के दिन, ये मुतालबा है कि इन तमाम गुमशुदा अफराद को बाज़ियाब किया जाए, इनको अदालतों में पेश किया जाए, जिन पे कोई जुर्म नहीं है उन्हें आज़ाद किया जाए, और जो लोग अगर आप समझते हैं कोई इल्ज़ाम है तो वो मुल्ज़िम है, उसे ट्रायल किया जाए उसको अदालत। ठीक है साहब, मेहरबानी।